हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स के बारे में। शेयर मार्केट में ट्रेड करते समय सबसे जो डिफिकल्ट फेज होता है वो होता है नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट का। समझ में नहीं आता है मैं यहां पे क्या करूं, ट्रेड लूं या नहीं लूं। इसको समझने के लिए एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो आपको ये बताता है कि मार्केट में आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। एक ये टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जिससे आप ट्रेंड पता कर सकते हैं, ट्रेंड की स्ट्रेंथ गॉज कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके साथ में दो इंडिकेटर होते हैं, प्लस डीआई और माइनस डीआई। प्लस डीआई हमारे पूरे चार्ट में ग्रीन लाइन है, माइनस डीआई रेड लाइन है। प्लस डीआई मतलब ग्रीन लाइन अगर रेड लाइन के ऊपर है तो स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, माइनस डीआई मतलब रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है तो स्ट्रेंथ निगेटिव है। एडीएक्स की एक सिंगल लाइन होती है जो कि ब्लू कलर की लाइन है। ये एडीएक्स लाइन 20 या 25 के ऊपर है तो ही ट्रेड लेना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना है। तो आप ये जो इंडिकेटर है, थोड़ा इसका हिस्ट्री में बताना चाहता हूं आपको। ये इंडिकेटर जो है सेवरल वे में कमोडिटी में पहले ट्रेड करने के लिए बना था मिस्टर वेलेस विल्डर ने। बाद में इसका एडीएक्स का यूज प्लस डीआई और माइनस डीआई के साथ में होने लगा, जिसमें एडीएक्स अगर 25 के ऊपर है और ग्रीन रेड के ऊपर है तो बाय करना है, एडीएक्स 25 के ऊपर है ग्रीन रेड के नीचे है तो सेल करना है। इस तरह से इसका जो फॉर्मूला है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये फॉर्मूला से ये बना हुआ है। इसके जो की टेक अवेज है, जो कैलकुलेटिंग करने का जो फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे स्क्रीन पे दी है। आपको जो नोट डाउन करना है वो ये करना है कि मेनली एडीएक्स का जो यूज है स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए होता है। स्ट्रेंथ अगर पॉजिटिव साइड है और 25 के ऊपर है तो पॉजिटिव ट्रेड करना है। स्ट्रेंथ अगर निगेटिव साइड है, मतलब एडीएक्स 25 के ऊपर है और रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर है तो आपको निगेटिव ट्रेड करना है। अभी इसका जो लिमिटेशन है वो क्या है, अगर 25 के नीचे बहुत सी बार आपको फॉल्स क्रॉसओवर मिलता है, वो आप इससे जज नहीं कर सकते हो, वहां पे आपका लॉस होगा। इसका ये निगेटिव फीडबैक है। सबसे पहले आप एडीएक्स की लाइन को समझे। यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो एडीएक्स की लाइन है। अब एडीएक्स की लाइन में होता क्या है, ये एक लाइन है जो कि 0 से 100 के बीच में मूव होती है। आपको 18 या 20 के ऊपर और पॉजिटिव स्लोप, जैसे आपने यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहा है, पॉजिटिव स्लोप मतलब ऊपर जाता हुआ स्लोप रहना जरूरी है। पॉजिटिव स्लोप और 18 के ऊपर मतलब आपको ट्रेड लेना है, चाहे मंदी का चाहे तेजी का। इधर यू विल बी टेकिंग अ पॉजिटिव ट्रेड और अ निगेटिव ट्रेड। बाकी समय रेस्ट ऑल द टाइम, कीप काम, डोंट ट्रेड। दिस इज व्हाट एडीएक्स टेल्स यू। कम ट्रेड मिलते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। यू विल गेट लेस ट्रेड बट वेरी वेरी गुड ट्रेड्स। सो एज यू कैन सी हाउ टू सी ADX, blue line above 20-25 and upward slope is the case where you should take a trade. How to take a trade? If plus DI, that is green line above red line, is green is above red, then positive bullish trade, first buy then sell. Negative trade, if red line is above green line, then negative trade. So to summarize, ADX above 18, green line above red line, first buy then sell. ADX above 18, red line above green line, first sell then buy. So this is how the ADX is. So now let us see few examples on different time frame ranging from 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, daily, weekly, and how this ADX helps you to get a trade where the possibility of your winning increases. It is a tool which gives you an edge over other tools.
to get the strength of the trade and trade in the direction of the trade. So let us see on the 5-minute chart. This is Nifty 5-minute charts. Now here you can see when ADX is upward sloping and above 18, and first example minus DI is above DI, that is red line is above green line, that is the area where you are supposed to take a trade. So 200 points fall in there is there in the Nifty. Now again you see in the later part again this ADX rises and minus DI is about DI, again you are supposed to take a bearish trade. Again you see here Bank Nifty chart, the same concept, positive slope, minus DI about DI. The trend is of 32,600 to 31,900, that is roughly 700 points, which corresponds to roughly 2,500 into 7. That is around 17,500 rupees trade by investing in one lot. Again you see the next part, again we have seen the bearish trade, and the third part is a bullish trade what is shown on the chart. Now here you see the Cipla chart. It is a 5-minute chart of the Cipla. When ADX, when the green line and blue line is above 18, green is above red, that is a bullish setup what you have seen. The next setup, that is from 800 to 798, is the bearish setup, and again the last setup is the bullish setup. So this is how you are supposed to see the ADX. Now you see Axis Bank. Axis Bank here, this is the bullish setup which is shown, and the first one is the bearish setup. Now let us see the same examples on the 15-minute chart. The first setup is a bearish setup, next setup is a bullish setup. What is there? The blue line is above 18, and the red is above the green. That is where you are supposed to take the trade. Now the next part, again green line is above red line and the ADX has a positive slope. There you are supposed to take a bullish trade. Now in this Bank Nifty example, two examples are there. First is of a bearish setup, second is of a bullish setup. That is when the red line is above green and ADX is above, we are supposed to take a sell setup. And here when the green line is above red and ADX is above 18, we are supposed to take a positive trade. Now again this is Infosys. First setup you can see positive, then next setup you can see negative, and the last setup is again positive. Here you see on the Wipro chart, your first setup is bearish and the second setup is bullish. So I hope now you have understood the concept. The concept is very simple. Just rest of the time, whenever this ADX is falling or when this ADX is below 18, just don't trade. Don't trade. Keep quiet. Leave this trade. Market will give you other opportunity, but we are not supposed to take a trade. Now this is the example on 30-minute chart. जहां पे पहला जो एग्जांपल है वो बुलिश है 710 से 12,211 का निफ्टी, 10,710 से 11,221 का निफ्टी है. दिस इज 11,000. और ये एडीएक्स का जो सेकंड सेटअप है वो बेरिश सेटअप है. यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का देखो 22,125 से 21,250, लगभग 900 पॉइंट, और ये है बुलिश सेटअप. यहाँ पे आप इन्फोसिस का देखो, दिस इज अबाउ ग्रीन 945 टू 985, 45 पॉइंट्स, एंड दिस इज अ बेरिश सेटअप. एंड अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ टाटा स्टील वेयर द फर्स्ट सेटअप इज बुलिश एंड द नेक्स्ट सेटअप इज बेरिश. सो ये आपको मार्केट में हर टाइप के ट्रेड सेटअप देगा, हर टाइम फ्रेम पे ये काम करता है. अभी तक हमने 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट देखे, अब हम 60 मिनट पे देखते हैं. ये देखो वापस निफ्टी का एग्जांपल, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जहां पे निफ्टी बुलिश है, और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे निफ्टी आपको वही निफ्टी बेरिश दिख रही है. ये आपका बैंक निफ्टी का एग्जांपल है जिसमें आपको अगेन 1000 पॉइंट से 1000 पॉइंट 700-800 पॉइंट के आसपास का सेटअप मिल रहा है, जिसमें बैंक निफ्टी बुलिश है और नेक्स्ट पार्ट में बैंक निफ्टी बेरिश है. और अगेन यहाँ पे इन्फोसिस आपका बेरिश है और फिर आपका इन्फोसिस बुलिश है. यहाँ पे एचडीएफसी बैंक फर्स्ट पार्ट में बुलिश है, सेकंड पार्ट में बेरिश है. सो ये 60 मिनट पे भी उतने ही बेहतरीन तरीके से काम करता है जितना 15 मिनट पे करता है, और उतने ही बेहतरीन तरीके से अभी हम डेली चार्ट पे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है. सो डेली चार्ट पे आप देखोगे निफ्टी 50 का एग्जांपल हमने यहाँ पे बताया है.
सो निफ्टी 50 का एग्जांपल लेते हैं। पहला देखो वापस सेटअप जो है बुलिश सेटअप है, नेक्स्ट सेटअप जो है बेरिश सेटअप है। फिर वापस सिप्ला देखो, पहला सेटअप बुलिश है, सेकंड सेटअप बेरिश है। एडीएक्सिस बैंक देखो, पहला सेटअप बुलिश है, दूसरा सेटअप बेरिश है। इन्फोसिस देखो, पहला सेटअप बेरिश है, 343 टू 270, किसको बोलते हैं बॉस, 70 पॉइंट्स, दैट इज अ ह्यूज, एंड सेकंड सेटअप इज बुलिश। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऑन वीकली चार्ट, जिसको लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, जिसको वीकली में एनालिसिस करना है, उनके लिए फर्स्ट फेज इज बेरिश फेज, सेकंड फेज इज बुलिश फेज। So this is weekly chart of Nifty. This is weekly chart. So this is Bank Nifty 17,494 to 13,080 and 18,000 to 20,000. Huge buying. Tata Steel bearish phase 699 to 185. Can you imagine, guys? 699 to 185. And then from around 350 to 700. That is what the strength of ADX is, and that is how you can trade in the different scripts and can get the benefit. Now you see Wipro chart 190 to 145 and there that side 180 to 260. Now this is all regarding ADX, guys. It helps you a lot in understanding the trend of the market and sentiments of the market, and आपको बचाए रखता है साइडवेज मार्केट से। बहुत ही बेहतरीन टूल है दोस्तों, कृपया इसको अपने ट्रेडिंग में यूज कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।